हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स का राउंड हेलो 2025 का क्वेश्चन बी। और ए ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर लिया है और उसका वीडियो भी हमने डाल दिया है। तो आप अगर ये देख रहे हो तो ऑलरेडी ए का पब्लिश हो चुका वो वीडियो और उसका लिंक आपको आई बटन पे ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन बी पे मूव करते हैं। एंड ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे एनालाइज करने के लिए। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि एक बेसिकली एक फंक्शन आपको यहाँ पे डिफाइन करा है। ठीक है, मे बी ऐसे एक एरे आपके पास बी है, इसमें इसने एक फंक्शन डिफाइन करा एफ बी। वो क्या है, एक स्मॉलेस्ट नंबर है ऑपरेशन का। बेसिकली कुछ आपको ऑपरेशन एरे बी पे ऑपरेट करना है, उसका काउंट है बेसिकली एफ बी। तो वो सबसे कम वो ऑपरेशन जिसमें ये एरे जो है वो एम्प्टी हो जाए। ठीक, तो एक एरे पे एक आप ऑपरेशन लगाते हो, उसकी काउंटिंग रखते हो और इस तरीके से ऑपरेशन लगाना है ताकि वो एरे एम्प्टी हो जाए और कम से कम ऑपरेशन में उसकी जो वैल्यू होगी वो एफ बी बता रहा है, वो उस फंक्शन की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक, ऑपरेशन क्या है वो समझिए। ऑपरेशन ये कहता है कि एक रेंज लीजिए एल टू आर। उस एरे में आपने एक रेंज को सिलेक्ट करा, एक कंटिन्यूअस नंबर को सिलेक्ट करा। ऐसे जेट से हम लिख रहे हैं हमारा नंबर 1 4, लेट से 6, लेट से कोई नंबर और बढ़ा लेते हैं, से 8 5। ठीक, तो मैंने एक रेंज यहाँ पे सिलेक्ट करा कि ठीक है भाई, यहाँ से ना यहाँ तक ये मेरा रेंज है अभी का। इसने बोला उस रेंज में सिलेक्ट करिए और इसका जो मिनिमम होगा उसको पकड़ लीजिए। इसका मिनिमम मैंने पकड़ लिया, अच्छा 4 है। ठीक है, तो 4 इसका मिनिमम है, इसका मिनिमम 4 है हमारा। इसने बोला कि मिनिमम को आपने पकड़ा है और जो मिनिमम है उसके बराबर जितने नंबर है, मतलब वो मिनिमम की जितनी फ्रीक्वेंसी है एक तरीके से, ऐसे ही बोल रही है सेकंड स्टेटमेंट। वो नंबर, जैसे ये 4 है, लेट से ये 4 जो होता है इस इसी चीज को मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे। 1 4 6, फिर से 4, फिर 8, फिर से 4, और ऐसे मान लो 5। और मैंने मान लो वही फिर रेंज ऐसे सेलेक्ट करा, इस 4 से इस 4 तक। अब इसका मिनिमम तो 4 है जैसे ऊपर था। ये पूरे रेंज, इस रेंज के नंबर को देखना है आपको, ना कि ये 1 और 5 इंक्लूड करना है, इसके बाद और नंबर है जो इनको इंक्लूड करना है, नहीं। इस रेंज को आपने सिलेक्ट करा है, आर एल इक्वल टू 1, आर इक्वल टू मान लो 2 3 4 5, 5 पे। तो इस रेंज में मिनिमम क्या है, 4। तो इस 4 के साथ इसके इक्वल जो भी 4 है वो सब को हटा दो। तो क्या बना मेरे, अब मान लो इसको हटाते हैं ऊपर वाले को। ठीक है, ये वाला डुप्लीकेट हो गया। अब देखिए, अब अरे क्या बना, 1 6 8 5। ऊपर से तीन, जो चार की फ्रीक्वेंसी थी, तीन जगह पे, तीन अलग अलग जगह पे चार थी, वो सब हट गई। अब अरे छोटा हो गया। अब फिर से मान लो कोई एक रेंज चूज करोगे और उसमें से जो मिनिमम होगा उसको हटाओगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अरे से हर बार क्या होगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और अंत में जाके अरे खत्म हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, और यही बेसिकली ऑपरेशन का काउंटिंग लेना है। और जो सबसे कम ऑपरेशन में जहां पे हम कर सकते हैं, क्योंकि आप, इसने क्या बोला है, एक रेंज सेलेक्ट करने के लिए। तो मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं जो ये रेंज सेलेक्ट करा हूं, मुझे इससे बड़ा रेंज सेलेक्ट करने में और इससे छोटा रेंज सेलेक्ट करने में कोई भी नहीं रोक रहा। तो मेरा जो आंसर होगा, जो नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे एरे को एम्प्टी करने के लिए, वो बहुत हो सकते हैं, अलग अलग वेराइटी होगा जो रेंज पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्टिमल क्या होगा, ऑप्टिमल इस तरीके से होगा कि रेंज ऐसा सेलेक्ट कर लो जो कम से कम होगा आपका ऑपरेशन में, और वही एफ बी डी नोट कर रहा है। ठीक है, अब इसने आपको बोला है कि चलो ठीक है, ये वाला आपने काम करा, बट उसके पहले आपके पास ये है कि आपके पास एक इंटीजर के है और आपके पास एक पावर है जिससे आप के बारी, जितना इंटीजर के की वैल्यू है उतनी बार किसी भी वैल्यू को एरे में, इस ऑपरेशन करने के पहले ही, जो हमारा एरे है इसमें के ऑपरेशन आप, के तरह के का सुपर पावर आपको जो है वो के बार आप यूज कर सकते हो। उसमें किसी भी नंबर को पकड़ के आप किसी दूसरे नंबर से रिप्लेस कर। ठीक है, और ये जाहिर सी बात है आप किस लिए करोगे इस काम को, ये ऑप्शनल है। आपको ये बोला कि के से ज्यादा बार नहीं, बट इसने ये नहीं बोला कि एग्जैक्टली के बार यूज करना है। सो इफ नॉट नीड,
आप उसको यूज नहीं करोगे। अब इसका यूज क्यों करेंगे और कब करेंगे, ताकि हमारा ऑपरेशन जो है वो कम से कम हो। ठीक है। तो अब देखिए क्या फायदा है, पहले ऑपरेशन जो है किस तरीके से कम होगा वो पहले समझते हैं, फिर के का कैसे यूज करेंगे वो समझें। समझिए इस चीज को। हम ऑपरेशन जो नंबर है, बेसिकली जो नंबर है वो रिमूव कर रहे हैं, मतलब जो मिनिमम नंबर है उसको हम हर जगह पे रिमूव करें। तो अगर मैं पूरे एरे को एज ए रेंज समझ लूं, तो जो मिनिमम नंबर है वो पूरा एक बार रिमूव होगा, उसके बड़े नंबर होंगे वो एक बार रिमूव हो जाएंगे। तो लेट से मैं ऐसे बोलता हूँ इसको, अगर मैं वन की फ्रीक्वेंसी देखूं, ये नंबर है यहाँ पे, ठीक है, या डिस्टिंक्ट नंबर आप देख लो, वन, वन की फ्रीक्वेंसी क्या है, वन है। उसके बाद फोर है, फोर की फ्रीक्वेंसी क्या है, टू है। ठीक है। फाइव है यहाँ पे, फाइव की फ्रीक्वेंसी क्या है, वन है। फिर सिक्स है, सिक्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, वन है। एंड एट है, एट की फ्रीक्वेंसी वन है। अब बताओ, जब मैं पहला ऑपरेशन पूरे एरे पे करूंगा तो ये वाला सिर्फ हटेगा, जब दूसरा ऑपरेशन करूंगा तो ये वाला पूरा हटा पाऊंगा, तीसरा ऑपरेशन में ये वाला पूरा हटेगा, चौथा ऑपरेशन ये वाला हटाऊंगा, पांचवें ऑपरेशन में ये हटाऊंगा। अगर मैं पूरा रेंज ना लेकर कोई एक छोटा सा रेंज लूं तो माइट भी पॉसिबल कि जो ये फोर है दो जगह पे वो एक ही जगह पे आए उस रेंज में। तो मेरे लिए क्या बेहतर होगा कि पूरे एरे को सेलेक्ट करके मैं लूंगा। तो पहला चीज, रेंज का जो कॉन्सेप्ट था हमारे में वो खत्म हो गया। रेंज जो है वो रिडंडेंट यहाँ दिया हुआ है, इसकी काम ही नहीं है, पूरे एरे पे ऑपरेशन होगा हर बार। ये जरूरी है मिनिमम ऑपरेशन को अचीव करने के लिए। ठीक है। अगर हमारे पास के ऑपरेशन की, ये के सुपर पावर वाले की बात नहीं करते, तो सिंपल सी बात थी कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट को हम काउंट करते और वो डाल देते आंसर। लेकिन इसने क्या बोला कि हमारे पास जो है ये ये नंबर ऑफ जो के पावर यूज करना है, तो हम किसी नंबर को चेंज कर सकते हैं। अब बताओ, अगर मैं इस वाले वन को चेंज करने जाऊंगा तो एक ऑपरेशन लगेगा, क्योंकि एक की फ्रीक्वेंसी एक ही बार है। तो इसको किसी दूसरे नंबर पे चेंज करेंगे तो एक बार लगाने पड़ेगा। अगर मैं इस चार में चेंज करना चाहता हूँ, ऑब्वियसली ऑपरेशन घटाने का मतलब है चार के पूरे को हटा दो, दोनों चार को चेंज करके कोई दूसरा नंबर बना दो। ठीक है। चार को जैसे मैं चाहूंगा कि पीछे के नंबर जो सबसे बड़े नंबर है उसके बराबर बना दूं, ताकि एक ऑपरेशन में आठ तो खत्म हो ही रहा था, चार भी दोनों आठ बन जाएगा, तो एक ऑपरेशन में दो तीनों आठ खत्म हो जाएंगे और चार का एक ऑपरेशन घट जाएगा। ठीक। तो चार को जो सबसे बड़े नंबर बनाने हैं उसमें हमें दो ऑपरेशन लगेगा, और अगर मैं एक को आठ बनाने जाऊंगा तो एक ऑपरेशन लगेगा। इससे क्या समझ रहे हो, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसको मुझे पहले चूज करना है, पहले एक में चूज कर लूं या पांच चूज करूं, फिर छह चूज करूं, फिर आठ चूज करूं। इन सबको अगर मैं चार के भी बराबर बना दूं तो मैं एक बार में पूरा चार हटा दूंगा, एक ऑपरेशन लगेगा। और इन सबको चार बनाने में क्या लगेगा, एक बार इसमें एक ऑपरेशन, एक पावर इसमें, एक पावर इसमें और एक पावर इसमें। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगा उन सबका सम लगेगा। तो अब के फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमें यहाँ पे यूज करना है, तो हमें कहीं ना कहीं इसके नंबर से मतलब ही नहीं है, ये भी फालतू हो गया। अब क्या मतलब रहा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी से। तो हम इसके फ्रीक्वेंसी को भी लिखते हैं और उसके फ्रीक्वेंसी को सॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि पहले मुझे चाहिए छोटा वाला फिर बड़े वाले। ये फ्रीक्वेंसी है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। नंबर क्या था, कोई मायने ही नहीं रख रहा। ठीक है। तो हमने बोला कि नंबर कोई मायने नहीं रखता, ये आएगा। अब इस फ्रीक्वेंसी में यहां से इटरेशन शुरू करेंगे, के में घटा देंगे कि एक पावर हमने दिया के को, के से एक पावर यूज कर लिया, फिर यहां यूज करेंगे और यहां यूज करेंगे, देखेंगे के कहां तक जाता है, जहां तक कि पूरे पूरे खत्म कर पाए। जैसे यहाँ पे लेट से इस टू के बाद एक और नंबर होता है यहाँ पे 10, और यहाँ के की वैल्यू सिर्फ पांच होती है। तो चार तक तो ये खत्म कर पाता, पांचवा इसमें एक खत्म करता, एक बच जाता। तो ऑब्वियसली ऑपरेशन तो यहाँ लगता ही लगता ना, इसका काम नहीं होता। तो अगर एग्जैक्टली exactly नंबर पूरा खत्म कर पा रहा तो उसका हम काउंटिंग हटाएंगे, अदरवाइज वो हमारे ऑपरेशन में काम करेगा ही करेगा। ठीक है। तो उस हिसाब से हम कोड पे आते हैं। अब कोड, ये लॉजिक था पूरा का पूरा। इसमें कुछ चीजें हमने समझी,
सबसे पहले कि हम किस तरीके से रेंज अपना सिलेक्ट करेंगे, रेंज काम क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्यों हमें हर बार पूरे एरे को सिलेक्ट करना है। उसके बाद किस तरीके से ये नंबर भी काम का नहीं है, या फ्रीक्वेंसी काम की है। और फ्रीक्वेंसी को सॉर्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले पहले हमें के में माइनस करना है, तुम अचीव दिस मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है। अब देखिए कोड, कोई भी डाउट आपको बचता है ना लॉजिक में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो, इंतजार मत करो। इन के मैंने लिया है जो आपका इनपुट है, टेम्प मैंने लिया है इनपुट लेने के लिए, यहाँ पे नंबर वाला, इसको मैं मैप में सिर्फ फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर रहा हूँ। कोई वेक्टर, कोई सेट वेट, कोई भी दूसरे कंटेनर का यूज नहीं है, क्योंकि मुझे नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। और फिर से वही रेंज हमारा है नहीं, हमें पूरे एरे पे इटरेट करना। तो एरे पे इटरेट भी नहीं करना, हमें बेसिकली पूरे रेंज नंबर का फ्रीक्वेंसी पे लास्ट में काम है, तो हम फ्रीक्वेंसी को बाद में स्टोर करेंगे। ठीक है। तो इनपुट एन और के आया, मैप बनाया की वैल्यू पेयर का, यहाँ पे इनपुट लिया और मैप में फ्रीक्वेंसी अपडेट करते गए। जब पूरा एरे जो आपका इनपुट आ गया, तब हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, अब एरे में डाल रहे हैं। एक नया वेक्टर बना दिया और इसकी फ्रीक्वेंसी डाल दी, वेक्टर को सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद वेक्टर का साइज, मतलब सारे अलग अलग हैं तो इतने ऑपरेशन लगेंगे। अब के सुपर पावर जो नेचुरल पावर मेरे पास कुछ है, तो हम के पावर को यूज कर रहे हैं। तो के में वी आई की फ्रीक्वेंसी, मतलब वी आई जो फ्रीक्वेंसी थी वो घटाया। अगर के लेस देन जीरो हो गया तो वहीं पे ब्रेक कर दो, मतलब ये वाला तो ऑपरेशन इसके और इसके बाद के सारे नंबर में ऑपरेशन लगेंगे ही लगेंगे। अगर के लेस देन जीरो नहीं हुआ, मतलब के कुछ बचता है या इक्वल टू जीरो है, उस केस में ये वाला एक ऑपरेशन का घटाने का काम करेगा, तो इन आंसर माइनस माइनस। अब बोलोगे आंसर क्या है, तो आंसर यहाँ पे हमने ले लिया ना वी डॉट साइज, मतलब हर एक नंबर पे एक एक ऑपरेशन। तो मान लो जैसे यहाँ पे था, पांच अलग अलग थे तो पांच ऑपरेशन। अगर इसको हटा पाएगा के तो इसका काम खत्म, ये नहीं काम करेगा तो पांच माइनस एक चार, चार माइनस एक तीन, तीन माइनस एक दो, ऐसा करके घटाएंगे। ठीक है। अब लास्ट में हमने ये वाला जो लाइन लिखा है, ये एक एज केस है, ये अब डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ गया सब कुछ। ऐसा पॉसिबल है जैसे कि आपका लास्ट टेस्ट केस जो दिया हुआ, 5,5, और पांचों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू। अब पांच ये बोलता है कि पांचों को हम चेंज कर देंगे, बट मुझे चेंज कितने को करना है, पांच ऑब्वियसली। जब चार ऑपरेशन करेंगे तो सबको तो हम पांच बना ही देंगे ना। चार ही ऑपरेशन में सब नंबर को एक बना सकते हैं। एक को चेंज कर देंगे पांच में, दो को चेंज कर देंगे पांच में, तीन को चेंज कर देंगे पांच में, चार को चेंज कर देंगे पांच में। तो चार ही ऑपरेशन में ये पूरा बन जाएगा। तो ऐसे केस जहां पे एन एन बराबर हो और ये सभी अलग मतलब होगा, तो उस केस में आपका जो है ये आंसर सब कुछ घट के ये जीरो हो जाएगा। तो उस केस में ये आंसर जीरो ना होकर मैक्स ऑफ ये कर दिया मैंने। ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से मैंने हैंडल करा, और कुछ नहीं है। ओके। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी इस वीडियो में इतना ही पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल ना, बाय बाय।